नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू प्रयागराज से। एक मेरे व्यूअर्स हैं सुशील कुमार सचान, कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा व्हाट्सएप पे। ये प्रश्न मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि इस प्रश्न को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए ताकि और लोग लाभान्वित हो सकें। प्रश्न क्या है कि यदि 1 बीघा में 2050 वर्ग मीटर होता है तो एक बिस्वा में कितना वर्ग मीटर होगा, एक बिस्वांशी में कितना वर्ग मीटर होगा, यानी कि एक धूर में कितना वर्ग मीटर होगा और एक कचवांशी में या धूरवांशी में कितना वर्ग मीटर होगा। तो आप चाहे जहां के हों, जमीन जो बीघे में आपके यहाँ नापी जाती है, बिस्से में नापी जाती है, धूर में नापी जाती है, वो जमीन चाहे जितने वर्ग मीटर की हो सकता है 2530 वर्ग मीटर की हो, या हो सकता है 2280 वर्ग मीटर की हो, या फिर 2050 वर्ग मीटर की ही हो। लेकिन आप जो नियम मैं बताऊंगा उस नियम से आप अपने यहाँ क्या कर लेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा और बढ़ाइएगा मत, एकदम आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रश्न क्या है कि 1 बीघा में 2050 वर्ग मीटर है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये खेत है और ये मान लीजिए 1 बीघा है। कितना है? 1 बीघा। यदि ये खेत 1 बीघा है तो इस 1 बीघा का मतलब हुआ कि 2050 वर्ग मीटर ये है। भाई हर जगह का बीघा अलग अलग है ना, क्योंकि हेक्टेयर, एकड़, डिसमिल तो सेम होता है हर जगह, लेकिन बीघा बिस्सा अलग होता है। तो जहां का है ये, मान लीजिए कानपुर का, तो 2050 वर्ग मीटर का ये बीघा है अगर, तो इसका मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 2050 वर्ग मीटर आया है। अब आप समझिए, जो बीघा होता है वो दरअसल बड़ा होता है किससे? बिस्वा से। लेकिन बीघा भी 2 प्रकार का होता है, एक बीघा पक्का होता है और एक बीघा कच्चा, यानी पक्का बीघा और कच्चा बीघा। पक्का बीघा प्राय 2530 वर्ग मीटर का होता है और कच्चा बीघा 833 वर्ग मीटर का होता है, लेकिन निश्चित नहीं है कि ऐसा ही है। इसलिए चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साफ साफ 2050 लिखा गया है। तो इसके अनुसार आप कर रहे हैं। बीघा सबसे बड़ा होता है, बीघा से छोटा होगा बिस्वा या बिस्सा, इससे भी छोटा होता है धूर, और धूर से भी छोटा होता है कचवांशी। प्रायः धूर के बाद आकर के मामला रुक जाता है, धूर के बाद हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन धूर से भी छोटा। अब देखिए, इसमें जो बीघा होता है, बिस्वा होता है, बिस्वा को बिहार साइड में आप जाएंगे तो क्या बोलते हैं? कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा। और हमारे यहाँ यूपी साइड में, उत्तराखंड, यहाँ पे बिस्वा बोलते हैं। ये जो धूर है इसका एक और नाम है, इसको विश्वांशी भी बोला जाता है। विश्वांशी मतलब बिस्सा का 20वां हिस्सा, मतलब जो जितने भी बिस्सा जमीन होती है उसका 1 यूनिट, 20 यूनिट में 1 यूनिट हिस्सा विश्वांशी होता है, यानी कि धूर होता है। और धूर का 20वां हिस्सा ही कचवांशी होता है, यानी कि सबसे छोटा कचवांशी। बीघा, बिस्वा, धूर। और अब समझिए, जो सवाल है, ये जो बीघा है 2050 वर्ग मीटर का, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसको बिस्वा में बदलेंगे तो आएगा 20 बिस्वा, 20 बिस्वा। 1 बीघा में 20 बिस्वा। तो हमें पता करना है कि 1 बिस्वा में कितना वर्ग मीटर होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो 2050 लिखा है इसमें हमें 20 का भाग कर देना है, क्योंकि 20 बिस्वा, जैसे मान लीजिए ये आपका गाटा है, मान लीजिए 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें कितने गाटे हैं? टोटल 20 गाटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मान लीजिए ये प्रत्येक गाटा बराबर है और ये प्रत्येक गाटा 1 बिस्वा का है। अगर प्रत्येक गाटा 1 बिस्वा का है तो टोटल 20 गाटे हो गए, यानी कि 20 बिस्वा, यानी कि 1 बीघा। तो अगर ये पूरी जमीन 2050 है तो उसमें से ये वाली जमीन, यानी कि 1 गाटा, यानी कि 1 हिस्सा, इसका 20 भाग का 1 भाग कितने वर्ग मीटर का होगा, यही आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितना वर्ग मीटर का बीघा है उसमें आपको 20 का कर देना है भाग। ठीक, 20 का आप भाग कर दीजिए। जब 20 का भाग करेंगे तो जो आएगा वो बिस्वा का वर्ग मीटर बनेगा।
तो 20 एकन्नम 20, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 20 से 20 गया कैंसिल, 5 उतरा 0, फिर 5 0, 20 दूना 40, शेष बचा 10। आप यहाँ दशमलव बढ़ा करके 0 उतार लीजिए, 100 हो गया। 20 पंचे 100, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया? 1002। इसका मतलब हुआ कि एक बिस्वा जो जमीन होती है आपकी, इस हिसाब से वो होती है 102.5 वर्ग मीटर। एक बिस्वा कितने वर्ग मीटर का होगा? 102.5 यानी 102.5 वर्ग मीटर का बिस्वा होगा। अब 102.5 वर्ग मीटर का एक बिस्वा, तो इसमें आप 20 का गुणा कर दोगे तो 2050 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 102.5 का एक बिस्वा, तो 20 बिस्वा जमीन कितनी हो जाएगी? 1 बीघा। तो 20 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 0 में 0, 2 एकन्नम 2। ये देखिए 2050 वर्ग मीटर। क्लियर? एक बीघा 2050 वर्ग मीटर का है, तो एक बिस्वा कितने वर्ग मीटर का हुआ? 102.5 वर्ग मीटर का। यहां तक क्लियर हो गई? बीघा बिस्सा क्लियर हो गया। अब बिस्सा से छोटा क्या होता है लिख देते हैं यहां पे, बीघा। बीघा से छोटा हो गया बिस्वा, हमने देख ही लिया। बिस्वा से छोटा धूर, धूर को ही बिस्वांशी बोलते हैं, और धूर से भी छोटा कचवांशी। दिख रहा है आपको? या धूरवांशी दिख रहा है। बीघा बिस्सा हो चुका है। अब धूर, धूर के लिए भी क्या करना होगा? एक बिस्सा में 20 धूर होता है। जैसे एक बीघा में 20 बिस्सा, ऐसे ही एक बिस्सा में 20 धूर होता है। जैसे फिर से देखिए एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 20 गांठे हो गए। अगर ये पूरी जमीन एक बिस्वा है, तो इसमें से जो प्रत्येक गांठा है छोटा छोटा, ये एक धूर है। तो ऐसे ही एक एक धूर 20 धूर टोटल हो गए एक बिस्वा। तो अगर एक बिस्वा 102.5 वर्ग मीटर का है, तो एक बिस्वांशी या फिर एक धूर कितने वर्ग मीटर का हुआ? तो इसमें भी आप 20 का भाग करना है, 20 का ही भाग करना है इसमें भी। करिए, 20 पंचे 100, कैंसिल हो गया, 2 आया, दशमलव है आगे, दशमलव बढ़ा दीजिए, 5, 20 एकन्नम 20, कैंसिल हो गया, मतलब 25 में 20 गया, 5, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 20 दूना 40, फिर शेष आया 10, 0 बढ़ा करके 20 पंचे 100, कैंसिल। इसका मतलब एक धूर जमीन जो है वो है 5.125 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। 3 चीजें निकल कर आई। क्या क्या निकल के आई? एक बीघा, वो तो साफ साफ लिखा ही है, 2050 वर्ग मीटर। फिर हमने निकाला एक बिस्वा, वो कितना आया था? 102.5 वर्ग मीटर। फिर हमने निकाल लिया एक धूर, या इसी को बोलेंगे बिस्वांशी, यानी धूर का बिस्वा हिस्सा। तो ये आया, कितना आया है? 5.125, 5.125 वर्ग मीटर। तीनों हो गया। अब क्या बचा? अब बचा वही धुरकी। धुरकी, धूर से छोटा धुरकी या धुरवांशी, या एक नाम होता है कचवांशी। तो एक कचवांशी, या ब्रैकेट में लिख देते हैं धुरकी, ये कितने वर्ग मीटर का होगा? तो फिर से आ जाइए, देखिए एक धूर आया है हमारा 5.125 वर्ग मीटर का। तो इसमें आप 20 का फिर से भाग कर दीजिए। 20 का क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से एक बीघा में 20 बिस्वा, उसी प्रकार से एक बिस्वा में 20 धूर, उसी प्रकार से एक धूर में 20 बिस्वा धुरकी या कचवांशी, इसीलिए इसमें भी 20 का भाग करेंगे।
तो जब 20 का भाग करेंगे तो ये 20 से तो ऑलरेडी बहुत कम है, पॉइंट में ही आएगा। 20 जीरो में 0, 5 उतारा, फिर 51 मतलब 1 उतारा, दशमलव बढ़ा दीजिए यहाँ पे। 20 दूना 40, कितना आया 11, तो 20 पंचे 100, 12, फिर 5, आप कैलकुलेटर से करिएगा आराम से। फिर से 20 छक्का 120, शेष बचा 5, फिर 0, 20 दूना 40, फिर यहाँ 10 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 20 पंचे 100, तो 25 625, 25 625, बैक हो जाइए। 0.25 वर्ग मीटर। एक बार हम कैलकुलेटर से चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं है, सारा चेक कर लेते हैं ना। इसके लिए करना क्या होगा, आप कैलकुलेटर लीजिए, यहाँ शुरू करिए 2050 में हमने 20 का भाग किया तो 102.5 ये आया हमारा बिस्वा। फिर हमने इसमें 20 का भाग किया तो 5.125 वर्ग मीटर आया एक धूर। फिर हमने इसमें 20 का भाग किया तो 0.25625 वर्ग मीटर हमारा आया कचवांसी। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि लगभग 5 वर्ग मीटर का एक धूर हुआ, 102 वर्ग मीटर का लगभग एक बिस्वा हुआ, और 2050 वर्ग मीटर का एक बीघा। ये वाला नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये तो बहुत छोटा हो गया, इसको हम कैसे करेंगे। तो वर्ग मीटर में यहाँ मुश्किल है करना, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसको दूसरे में बदल लीजिए। जैसे 0. क्या आया है 25 ये है वर्ग मीटर, और ये क्या है कचवांसी। आप इसको ना वर्ग फुट में बदल लीजिए, वर्ग फुट में। इसके लिए क्या करना क्या होगा, इसके लिए आपको इसमें 10.7639 का गुणा करना है और कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फुट होता है इसलिए। तो 0.25625 गुणित 10.7639 2.75, ये आया 2.75, और कुछ आया है छोड़ दीजिए, 2.75 वर्ग फुट। 3.25 वर्ग फुट का एक कचवांसी होता है। 3.25 वर्ग फुट मतलब समझते हैं, 3.25 वर्ग फुट का मतलब ये हुआ कितनी छोटी जमीन हो गई वो। अगर उसकी लंबाई हम 2 कर दें, 2 फुट, मान लीजिए लंबाई इसकी है 2 फुट, तो इसकी चौड़ाई होगी 1.37 फुट। अगर 1.4 भी कर दें तो 1 फुट और 0.37 गुणित 12 4.4, तो 1 फुट 4.4 का मतलब हुआ 4 इंच से ज़्यादा, 4.5 इंच कर दीजिए, तो 4 इंच या 4.5 इंच। यानी ऐसी ज़मीन जिसकी लंबाई अगर 2 फुट हो और उसकी चौड़ाई 1 फुट 4.5 इंच अगर है, तो वो ज़मीन एक कचवांसी होगा। वर्ग मीटर में आप जाएंगे तो ये लिखा है 0.25625। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए पूरी बात। बीघा को बिस्सा में कैसे बदला, बिस्सा को धूर में कैसे बदला, और धूर को धुरकी में कैसे बदला, सब आपके सामने लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही अगर आपके यहाँ 2530 वर्ग मीटर का बीघा चलता है, तो यहाँ 2530 बैक करिए, देखिए ये 2050 जहाँ लिखा है वहीं 2530 लिखिए, 20 का भाग करिए, जो आए 126 आएगा, वो वर्ग मतलब वो हिस्सा बन जाएगा। फिर 126.5 में फिर 20 का भाग करिए तो जो आए वो धूर बन जाएगा, फिर उसमें 20 का भाग करिए तो जो आएगा वो धुर की। ऐसे ही 2280 वर्ग मीटर का है तो भी आप मतलब सब आप ऐसे ही करेंगे, 20 20 20 20 भाग ही करते आप चले जाएंगे और आप कर लेंगे। अब एक ज़मीन मान लीजिए आपको नापना है, जैसे देखिए जैसे आपने ये ज़मीन नापा, और ये ज़मीन आपने नापा किस में, फुट में।
मान लीजिए ये ज़मीन है 60 फुट लंबी, 60 फुट लंबी, और ये चौड़ी कितनी है 15 फुट। अब ये पता करना है कि ये ज़मीन कितने बिस्वा या कितने धूर या कितनी धुर की है। तो आपको क्या करना होगा, इसका पहले रकबा निकालना होगा, रकबा। और ध्यान रहे मैं यही वाला भाव कर रहा हूँ, 2050 वर्ग मीटर का ही बीघा के हिसाब से कर रहा हूँ। रकबा निकालना है तो आप 60 का गुणा करिए 15 में, तो 15 छक्का 90, 900 वर्ग फुट। अब वर्ग फुट से तो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कितना बिस्वा कितना दूर होता है, हम तो वर्ग मीटर में जानते हैं। तो आप इसको वर्ग मीटर में बदल दीजिए, यानी कि 900 भागा 10.7639, क्योंकि अभी हम बताए एक वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट होता है। तो वर्ग मीटर को वर्ग फुट में बदलने के लिए गुणा करेंगे इसका, और वर्ग फुट से वर्ग मीटर बनाने के लिए इसी से भाग करेंगे। तो 900 भागा 10.7639, 8361 आया, 83.61 वर्ग मीटर। अब देखिए 102 वर्ग मीटर का होता है हमारा 102.5 वर्ग मीटर का होता है एक बिस्वा, और वो आया है कितना 83 वर्ग मीटर, यानी एक बिस्वा से कम है। बिस्वा से कम धुरकी होता है 5.125 वर्ग मीटर का धुरकी होता है या विश्वांशी होता है। तो अब हमें इसको बदलना है धूर में, क्योंकि वो हम जान गए ना कि 83 वर्ग मीटर का मतलब एक बिस्वा से कम है, तो बिस्वा से कम धूर होता है, तो हमें धूर में बदलना है। तो धूर में बदलने के लिए हमें क्या करना है, धूर में बदलने के लिए एक धूर बराबर जितना वर्ग मीटर होता है उसका भाग करना है। तो क्या हुआ था 5.125, यही तो था, यही तो था 5.125, 1631 यानी 16 धूर के आसपास आया, 5.125। ठीक, ऐसे ही आपको करना है। आप इसको अगर धूर में बदल लिए होते ना, बिस्वा में बदल लिए होते तो पॉइंट में आता, जब पॉइंट में आता तो फिर उसमें 20 का आप गुणा करते तो फिर वही आ जाता जो हमने अभी निकाला, 16 धूर। चलिए पूरी बात आपको समझ गई होगी, मुझे ऐसा भरोसा है। अगर कोई भी बात छूट गई हो, समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के अगर आपके भी पास कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, उस व्हाट्सअप नंबर पे भेज दिया करिए 7905 836 996, 7905 836 996। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रश्न को लिख कर भेज सकते हैं। अगर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण और सार्वजनिक हित के लिए लगा तो हम उस पर भी यहाँ वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।